नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। कौन? भाभी जी मुझे 1 लाख रुपए दे दो। क्या? 1 लाख रुपए दूं? तुम हो कौन जो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं? भाभी जी मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। अरे तो तुम ऐसे किसी से भी पैसे मांग लोगे? भाभी जी प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। आप मेरी मदद कर दो। अगर आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरी माँ की जान जा सकती है। अरे तो तुम्हारी माँ की जान जाती है तो जाए, उससे मुझे क्या? तुम्हें पता है अभी तुम कितनी बड़ी रकम मांग रहे हो? 1 लाख रुपए। 10-5 रुपए होते तो मैं तुम्हें भीख में ऐसे ही दे देती। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। पर भाभी जी प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, मैं बड़ा मजबूर हूँ। तुम्हारी मजबूरी है तो मैं क्या करूं? और मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी माँ को नहीं, तुम्हें जरूरत है इलाज की, वो भी मेंटल हॉस्पिटल की। समझे तुम? 1 लाख रुपए मचा रखा है तब से। अरे साक्षी कौन है, किससे बहस? पता नहीं कौन है। भैया आप, भैया जी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ, और साक्षी ने अंदर लेकर आओ। आओ बैठो कुलदीप। पता नहीं किसी को भी घर में घुस रहा है। और बताओ कैसे आना हुआ? घर सब ठीक है ना? नहीं भैया, माँ की बहुत तबीयत ख़राब है और 1 लाख रुपए की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है, अगर पैसे टाइम पर बंदोबस्त नहीं हो पाए तो मेरी माँ की जान भी जा सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। साक्षी जाके ना ड्रॉर में से 1 लाख रुपए ले आओ। क्या? 1 लाख रुपए? तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों पैसों में आग लगा रहे हो? अरे मैंने जितना बोला सिर्फ उतना करो, जाओ। ठीक है, लेके आती हूँ। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा और वो पहले की तरह ठीक भी हो जाएंगी। बस अभी पैसे आते होंगे, पैसे ले जाओ और माँ का ऑपरेशन कराओ, ठीक है? जी भैया, मैं आपको ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे एहसान की कोई बात नहीं है, एक वक्त था जब तुमने मेरी मदद की थी, आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये लो कुलदीप 1 लाख रुपया, और जाके माँ का ऑपरेशन कराओ। बाकी और भी पैसों की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक आ जाना मेरे पास, ठीक है? जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम घर के पैसों में आग लगा रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि तुम गुस्से में क्यों हो? अरे तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। सत्येंद्र, हमारे घर में पैसों के पेड़ नहीं लगे हुए हैं जो तोड़ा और किसी को भी दे दिया। तुम्हें पता है ना 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आया और तुमने दे दिए उसको पैसे। तुम अभी पैसों की कीमत नहीं जानते हो, समझे? सत्येंद्र, मैं इससे ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम ऐसे किसी को भी पैसे देते रहोगे तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। बस करो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। और क्या कह रही हो? मुझे पैसों की कीमत नहीं पता है, इस घर में कमा के मैं ही लाता हूं, मुझे पैसों की कीमत बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम इंसान की कीमत भूल गई हो। तुम्हें पता है वो कौन था? कौन था? 2 कौड़ी का इंसान था। और कौन था? बस 2 कौड़ी का इंसान। एक बार याद है मेरी बिजनेस मीटिंग थी, जिस मीटिंग की वजह से मुझे ये सब कुछ मिला है, ये कंपनी, ये पैसे, ये दौलत, ये सब कुछ। और वो जो इंसान है ना, उस वक्त उसी ने मेरी मदद की थी, उसी वजह से मैं उस मीटिंग में पहुंच पाया था। अरे मेरा बैग यहां से कहां चला गया? लेकिन अभी तो यही था। शिट, मेरा बैग चोरी हो गया। अब क्या करूंगा मैं? उसमें तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं, और अगर मैं आज मीटिंग में नहीं पहुंचा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरा। मैं कहाँ जाऊं? क्या हुआ साहब, आप बहुत परेशान दिख रहे हो? मैं अभी थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया था और जब आकर देखा तो किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट पर सब कुछ उसी में था, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था। अगर आज उस मीटिंग में मैं नहीं पहुंचा ना तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर वो मीटिंग मैंने अटेंड कर ली तो मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस मीटिंग में पहुंचूंगा कैसे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
साहब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है अभी? मुझे अगर कुछ पैसे मिल जाते तो मैं उस मीटिंग को अटेंड कर लेता जाके। ये लीजिए साहब, अगर आपका कुछ काम आ जाए तो आप ये रख लीजिए साहब। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम खुद कबाड़ा बेच के अपना गुजारा कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं साहब, हम थोड़ा कबाड़ा और बेच लेंगे, हमारा तो इससे गुजारा चल जाता है साहब। लेकिन साहब आपकी मीटिंग होना हमारे काम से ज़्यादा ज़रूरी है, रखिए साहब। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? तुम एक काम करो, ये मेरा कार्ड है। जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो एक बार मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे साहब आपका काम हो जाए बस। ठीक है सर, आप जाइए सर। यकीन नहीं आता लोग किस रूप में आपकी मदद कर देते हैं। ये सब भगवान की माया है। मैं जाके मीटिंग में पहुंचता हूँ। अच्छा, तो ये वही भैया थे जिन्होंने आपकी हेल्प करी थी उस टाइम? हाँ, लेकिन तुम उस इंसान से कैसे बात कर रही थी? दो कौड़ी का ऐरा गैरा। साक्षी, जिंदगी में ना कभी भी किसी को बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आज अगर तुम्हारा वक्त अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही अच्छा रहेगा। आज उसे पैसों की ज़रूरत थी, कल उसने मेरा काम चलाया, आज वो मेरे पास आ गया। और पता है उसको मैंने ही बोला था कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो बिना सोचे समझे मेरे पास आ जाता। और शायद इसी वजह से वो मेरे पास आया था उम्मीद लेके। सॉरी सत्येंद्र, मुझे पता नहीं था, वरना मैं उनसे इस तरीके से बात नहीं करती। पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। साक्षी, बात माफ़ी की नहीं है। हम इंसान हैं, और इंसान होके इंसान की अगर हम लोग कदर नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा। तुम सही कह रहे हो, मैंने उनसे बहुत गंदी तरीके से बात करी। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, शाम को उनकी माँ के पास चलते हैं, और उनको अगर और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो हम वो भी दे देंगे उनको, और मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। बताओ, लेके चलोगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी ये तो अच्छी बात है ना, उनको भी मदद हो जाएगी और तुम्हें माफ़ी भी। चलो एक काम करो, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं अभी। ठीक है। ठीक।